तो एक लड़की अपने स्कूल से घर जा रही थी, तभी उसको रास्ते में एक बटरफ्लाई दिखी। उस बटरफ्लाई के वो पीछे जाते गए क्योंकि वो बटरफ्लाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उस बटरफ्लाई के पीछे वो जाते गए और तभी वो एक जंगल में, घने जंगल में पहुंच गए। और उस बटरफ्लाई एक जंगल के बीच एक गुफा थी, वहाँ पर वो बटरफ्लाई चले गई। उस बटरफ्लाई के पीछे पीछे वो लड़की चले गई। उससे लड़की ने देखा कि वो बटरफ्लाई अचानक से गायब हो गई और वो और अंदर जाते गए तब उसे बहुत सारी बटरफ्लाई नजर आई। और वो बटरफ्लाई उस बटरफ्लाई की तरह ही बहुत ही सुंदर थी। और वो और आगे चलती गई। अचानक से वो उसके पंख आ गए एक परी की तरह। वो एक परी बन गई और अचानक से आसमान में उड़ने लगी। आसमान में उड़ते उड़ते वो परी लोग पहुंच गई। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर परियां थी। और सुंदर ने परियां ने कहा कि यहाँ तुम जो करना चाहो वो कर सकती हो। तुम बुक पढ़ना चाहो तुम बुक पढ़ सकती हो। तुम आराम करना चाहो आराम कर सकती हो। यहाँ पर सब जादू ही है, यहाँ पर सब जादू है, सब आ सकता है। वो 1-2 दिन रुकी, फिर उसके बाद से उसको अपने स्कूल की याद आने लगी, उसको अपने दोस्तों की याद आने लगी, उसको अपने पेरेंट्स की याद आने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे पृथ्वी में जाना है, मुझे अपने लोग में जाना है। वह ये करते रोने लगी। फिर उसने देखा कि फिर रोने लगी। अचानक से उसका सपना टूट गया। तो उसको समझ में आया कि यह एक तो सपना था, जबकि उस लड़की को तितली और परियां बहुत पसंद थी। उसे परी लोग जाना बहुत पसंद था। और फिर वो अगले दिन स्कूल गई। उसने सोचा कि स्कूल मुझे बहुत मजा आएगा। 1-2 दिन वो स्कूल गई, पर उसे स्कूल में भी अच्छा लगने नहीं लगा। और फिर रास्ते में उसको एक गाड़ी जाती थी। उस गाड़ी में एक IAS मैडम जा रही थी। उस IAS मैम को देखकर उन्होंने सोचा कि मुझे भी IAS बनना है। और उन्होंने IAS के बारे में बहुत साथ किया और अब उन्होंने बहुत मेहनत की IAS बनने की। बहुत मेहनत की और वो IAS बन गई। फाइनली वो IAS बन चुकी थी और अब उसे बहुत खुश है क्योंकि उसका सपना था। और वो बहुत खुश थी। उन्होंने मेहनत की और उसे मेहनत करते समय उसे बहुत अच्छा लगा। वो कुछ दिन तक ऐसा चलते रहा। उन्होंने बहुत मेहनत की, पर वो अब धीरे धीरे उस काम से बोर होने लगी थी। और अब उसका मुंह उतर गया था। अब वो रास्ते में जाते गए उस रास्ते में एक भिखारी ने उनसे पैसे मांगे और उन्हें पैसे दे दी। और फिर वो घर पहुंची तब उसको अपने पुराने बचपन की याद आने लगी, उसके स्कूल की याद आने लगी, उसकी मस्ती की याद आने लगी और उस खेलकूद की याद आने लगी। लेकिन जब वो छोटी थी तब उसे बड़ा होना पसंद था, तब उन्हें IAS बनना पसंद था। और अब वो बड़ी होगी तब उसे छोटा रहना पसंद है, छोटे बचपन की याद आने लगी। तभी उसको अचानक से जब बचपन में उसे जब सपना आया था उसकी याद आने लगी। तब मुझे समझ में आया कि वो सपना मुझे क्या बताना चाह रहा था। सपना का अर्थ ये था कि तुम कुछ कर ले तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, तुम्हें हर एक चीज में खुशी ढूंढना पड़ता है। और ये बोलकर वो मुस्कुराने लगी और चाय पीने लगी और बाहर का नजारा देखकर बहुत ही उसे आनंद महसूस हुआ। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी मजेदार वीडियो देख सकें।